उत्तराखंड बीजेपी में बगावत की भू के बीच विजय बहुगुणा दिल्ली से देहरादून भेजे गए हैं। देहरादून में डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनसे कहा गया है। बीते 3 दिनों के भीतर उन्होंने अपने साथियों से यानी जो लोग कांग्रेस से आए थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने ये संकेत भी दिया कि फिलहाल पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति में चाहे आदमी सभासद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, इश्यूज रहते हैं। इश्यूज कभी खत्म ही नहीं होंगे। वो इश्यूज को तिल का पहाड़ बना देना, ये मैंने देखा कि जो इश्यूज हैं जो कि सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे और हो भी रहे हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई विषय नहीं है जिसके की वजह से यहाँ पे कोई ऐसा अस्थिरता का माहौल बने या पैदा हो। तो इस राज्य से भी लगाव है और पार्टी में है, तो जो भी मेरी भूमिका है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले। विजय बहुगुणा ने यह बात मानी कि राजनीति में इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, यानी हरक सिंह रावत एंड पार्टी के भी कुछ मुद्दे हैं जो शायद सुलझ नहीं रहे हैं। विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात की, उनके साथ भी चर्चा की। धामी इससे पहले खुद हरक सिंह रावत को फोन कर चुके हैं और अब इस सब के बीच बहुगुणा तरह तरह के बहाने भी बना रहे हैं। तो मैंने इसलिए भी जाना जरूरी समझा कि अपने साथियों से बात करें। कोई गुट तो है नहीं है, क्योंकि गुट खत्म हो चुका, हम लोग तो सब भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन साथियों से राय मशवरा करना, बात करना, देखा आपने मुन्ना चौहान जी भी आए थे, काफ़ी बात हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि जिन राजनीतिक परिस्थितियों के वजह से हम लोगों ने कांग्रेस से अपने संबंध विच्छेद किए थे, उन राजनीतिक परिस्थितियों में आज के दिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुगुणा की बातों में बहुत कुछ साफ है कि बीजेपी के अंदर हलचल तो है और इसी हलचल के बाद उन्हें देहरादून भेजा गया है। हरीश रावत भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और बेरोजगार बहुगुणा पर तंज कस रहे हैं। विजय बहुगुणा के यहाँ आने का मतलब है कि विजय बहुगुणा को भी रोजगार मिल गया और भाजपा के अंदर कुछ जबरदस्त गड़बड़ है और वो गड़बड़ को लेकर के उनका शीर्ष नेतृत्व चिंतित है। बहुगुणा का देहरादून में होना सियासी तापमान बढ़ा रहा है और वो इसलिए भी क्योंकि विजय बहुगुणा का भी शायद अब हृदय परिवर्तन हुआ लगता है। वो भी हरीश रावत की तारीफ में जुटे हैं। विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती है, अच्छे आदमी है, मेरे मित्र है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा तो कौन कहाँ चल रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद उस लहर में डूब जाए। तो मैं बहुगुणा ने हरीश रावत को मेहनती नेता बताकर बहुत कुछ संकेत देने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने हरीश रावत पर सवाल भी उठाए हैं कि कहीं वो जो लहर लाने का दावा कर रहे हैं उसमें डूब न जाएं। लेकिन हरीश रावत भी मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो भी जानते हैं कि हालात और मौके की नजाकत क्या है। जो भाजपा के अंदर बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, श्री विजय बहुगुणा, उनको कुछ रोजगार मिल गया, अच्छी बात है। वो भी हमारे पुराने सहयोगी हैं। ये अलग बात है कि वो दिशा भ्रमित सहयोगी हैं। विजय बहुगुणा जिन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़कर गए थे उसके बाद भी उनके हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। वो तब भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए हरीश रावत उन्हें उनका दर्द बार बार याद दिला रहे हैं। यदि उस दर्द के से निकले, उनका दर्द एक ही था कि उनको राज्यसभा नहीं मिल रही है, तो भाजपा ने भी तो राज्यसभा नहीं दी। दर्द तो उनका तब भी एक ही था कि राज्यसभा नहीं मिल रही है। भाजपा ने भी राज्यसभा नहीं दी। इसका मतलब है कि भाजपा से निकल करके वो आप में तो नहीं जा रहे, क्योंकि कांग्रेस तो शायद उनको लेगी नहीं। 2017 के बाद उत्तराखंड की सियासत बहुत बदली है, लेकिन विजय बहुगुणा की भूमिका कहीं नहीं बदली। वो तब भी पैदल थे, अब भी पैदल हैं। सियासत अब सवाल यही पूछ रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो कौन सी पार्टी कितनी मजबूत होगी, कौन सत्ता में आएगी, ये सवाल बने हुए हैं।